बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। एजुकेटर्स प्रिपरेशन सेशन 2022 जो कि हमने नवंबर में स्टार्ट किया था और इसका टेस्ट नंबर 14 है आज हमारा। आप सबको वेलकम करती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, आंसर की मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था आइडेंटिफाई कलेक्टिव नाउन। इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है? शुगर, ट्रूथ, मंडे और क्राउड। तो क्राउड है कलेक्टिव नाउन। हजूम जो है उसमें बहुत से लोग आ जाते हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग डैश बहरीन। तो इसमें जी आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? टू द बहरीन, टूवार्ड्स, टू और टू आ। तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों सी ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे याद रखें आप लोग कि जो हमारे पास होते हैं ना, किसी भी कंट्री का नेम होता है उससे पहले हम आर्टिकल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये कंट्री का नेम है तो दा वाला ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद जी आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है टू आ बहरीन। तो टू आ भी कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये दो ऑप्शन गए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं, टू एंड टू वर्ड्स। अब याद रखें कि टू हम उसके लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे कि जहाँ पे हमारी जो मंजिल है, हमारी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमने जाना है, वो हमें अगर नज़र नहीं आ रही, वो हमारी आंखों से ओझल है, तो फिर हम टू यूज़ करेंगे। और अगर वो हमारी आंखों के सामने है यानी कि डिस्टेंस कम है, तो फिर हम टू वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू बहरीन। क्वेश्चन नंबर 3, आस्क हर इफ़ शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क विच इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें जो है हमसे हेल्पिंग वर्ब पूछा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब सी ऑप्शन करेक्ट है। हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी है? एम, बी, वाज और वर। बी जो है वो बेस फॉर्म है और मीन के फर्स्ट फॉर्म है। इज़, एम, आर की बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, अ जेरेंड इज़ अ नाउन फॉर्म क्रिएटेड बाय एडिंग टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जेरेंड जो है वो एक नाउन की फॉर्म होती है जो कि हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ किस चीज़ की एडिशन से बनाते हैं? ई डी, ई आर, टी और आई एन जी। डी ऑप्शन करेक्ट है, आई एन जी। वर्ब की बेस फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, जैसे आपके पास हो डू हो, तो डू के साथ आप आईएनजी लगा दें, तो डू जो है, डूइंग जो है, ये जेरेंड फॉर्म है वर्ब की। उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, विच डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा वर्ब होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, मीन के वर्ब के बाद फॉरन ऑब्जेक्ट नहीं आता सेंटेंस में? तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 7, बुर्ज खलीफा इज़ विच टाइप ऑफ नाउन। ऑप्शंस है हमारे पास, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन। तो बुर्ज खलीफा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं जी? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इनके इसम मारफा। क्वेश्चन नंबर 8, आई लिव इन अ फ्लैट डैश द शॉप। आई लिव इन अ फ्लैट ऑन द शॉप, ओवर द शॉप, एट द शॉप और अबव द शॉप। इसमें जी आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओवर द शॉप। अब आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ऑन, ओवर, एट, अबव। और मोस्टली जो है यहाँ पे बाकी ऑप्शंस तो हमें नहीं ठीक लगेंगे, ऑन और एट तो नहीं ठीक लगेगा, लेकिन ओवर एंड अबव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे हम ओवर यूज़ करेंगे या अबव यूज़ करेंगे। तो याद रखें कि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही है, हम मोस्टली पढ़ते हैं अबव द सी लेवल, ठीक है। तो अबव जो है वो मोस्टली हम लेवल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो ओवर है ना, वो एग्जैक्टली ऊपर किसी चीज़ के, जैसे शॉप के ऊपर फ्लैट हो तो फिर ओवर यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि अबव जो है वो हम किसी चीज़ के लेवल के लिए यूज़ करेंगे, मीन के बेशक वो चीज़ दूर है। अगर समंदर यहाँ पे है और एक शहर जो है वो यहाँ पे है, मीन के समंदर से काफ़ी दूर है, यहाँ पे जो है वो हमारा समंदर है और यहाँ पे जो है वो कोई सिटी है, तो हम क्या कहेंगे? फिर हम रेफरेंस जब देंगे हम कहेंगे कि ये जो सिटी है ये समंदर से इतना लेवल जो है वो अबव है, तो हम यहाँ पे अबव कहेंगे, सी लेवल से अबव कहेंगे, ठीक है। तो अबव जो है वो लेवल के लिए यूज़ किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो समंदर जो है उसके नीचे है और वो एग्जैक्टली सिटी उसके ऊपर है, तो ऐसा नहीं होता अबव के केस में। लेकिन ओवर के केस में जो है वो एग्जैक्टली ऊपर नीचे कोई चीज़ आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द न्यूज़ डैश फॉल्स। द न्यूज़ आर फॉल्स, इज़ फॉल्स, वर फॉल्स और ऑल ऑफ दिस। इसमें आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, द न्यूज़ इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई सेमी मॉडल वर्ब। बी, डू एंड हैव, शुड, वुड एंड कुड, नीड, डेयर एंड यूज टू, कैन बी एंड यूज टू। इसमें आपके पास जी सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने टाइप्स पढ़ी थी सेमी मॉडल वर्ब्स की, नीड, डेयर एंड यूज टू जो हैं ये सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ही डैश मी वेटिंग। कीप, नॉट, नॉट कीप, डज नॉट कीप और नन ऑफ दीज। ही डज नॉट कीप मी वेटिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद होगा कि नहीं, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन
आप लोगों ने टेंसेस यकीनन किए हुए होंगे। ही, शी वगैरह के साथ जो है हम एस या एस का इजाफा करते हैं, तो ही डज़ नॉट कीप मी वेटिंग। 11 का आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई पोजेसिव नाउन दिस बुक इज़ माइन। ये सेंटेंस है आपके पास, दिस बुक इज़ माइन, इसमें आपने पोजेसिव नाउन को सिलेक्ट करना है। कौन सा है? दिस बुक इज़ और माइन। माइन जो है वो आपको बता रहा है मालिकियत के बारे में, पोजेशन के बारे में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। माइन जो है वो पोजेसिव नाउन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव प्रोनाउन। इनमें से रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हुज, सम, ईच अदर और माई सेल्फ। हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी चीज़ का दूसरे के साथ रिलेशन बताएगा। हुज जिसका, ठीक है, तो मीन के प्रीवियस के बारे में बात करेगा, जो भी हमारे पास सेंटेंस में जो पिछली चीज़ होगी उसको रिलेट करके अगली चीज़ के साथ जो है वो हमें बताएगा ताल्लुक। अली और साइमा डैश डूइंग डैश वर्क। अली और साइमा आर डूइंग देयर वर्क, इज़ डूइंग देयर वर्क, इज़ डूइंग हर वर्क और आर डूइंग हिज वर्क। इसमें याद रखें कि जब आपके पास दो नाउन आ जाते हैं और दोनों के दरमियान में और आ जाता है, तो फिर आप लास्ट वाले नाउन को देखेंगे, ठीक है, और लास्ट वाला नाउन जो है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। साइमा जो है वो एक लड़की है तो उसके लिए हम हर यूज़ करेंगे। अब आप देखें कि ऑप्शंस में हमारे पास हर वाला एक ही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। अली और साइमा इज़ डूइंग हर वर्क, तो सी ऑप्शन इसमें आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज़ काइंड बॉय। काइंड इज़ डैश एडजेक्टिव। काइंड जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोस्ट्रेटिव, एट्रीब्यूटिव, कार्डिनल और ऑर्डिनल। इसमें जी आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है काइंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सुपरलेटिव डिग्री इज़ फॉर नैरो। नैरो के लिए सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? मीन के थर्ड डिग्री जो होती है, मोर नैरो, नैरोएस्ट, बोथ ऑफ दीज और नैरोअर। तो सुपरलेटिव डिग्री आपके पास ये दोनों होंगी, मोर नैरो एंड नैरोएस्ट, तो ये आपके पास जी बोथ ऑफ दिस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही इज़ सीनियर डैश मी। यहाँ पे जो है वो ब्लैंक आनी थी, ये डैश ही लिख दिया गया। ही इज़ सीनियर डैश मी, ही इज़ सीनियर टू मी। ये आपको मैंने कुछ वर्ड स्पेसिफिक बताए थे जब लेक्चर हमने जब पढ़ा था इसके बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि उनके साथ जो है हम टू लगाते हैं, कोई और प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे टू आएगा, सीनियर टू मी। अहमद रीड्स क्वाइट क्लियरली इन दिस सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा है? अहमद रीड्स क्वाइट क्लियरली, इसमें एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब जी आपके पास रीड्स होगा, क्वाइट होगा, क्लियरली होगा और अहमद होगा, तो एडवर्ब जो है वो क्वाइट होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एडवर्ब जो कि किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव के मीनिंग्स में इजाफा कर दे वो एडवर्ब होता है, तो क्वाइट जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, दिस सॉरी थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट, पॉइंट आउट एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा है? बेटर, प्रेजेंट, नो बेटर और आर, तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, नो बेटर एट प्रेजेंट। थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ही लिव्स डैश लाहौर डैश पाकिस्तान। ही लिव्स डैश लाहौर डैश पाकिस्तान। अब देखें आप पाकिस्तान और लाहौर को कंपेयर करें, तो एज़ कम्पेयर टू लाहौर जो है पाकिस्तान जो है एज़ कम्पेयर टू लाहौर वो बड़ी जगह है। तो आपको मैंने बताया था कि छोटी जगह के लिए आपने क्या लगाना होता है? एट, और बड़ी जगह के लिए आप क्या लगाएंगे? इन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ही लिव्स इन लाहौर, सॉरी एट लाहौर इन पाकिस्तान, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये हमारा टेस्ट था जिसमें 20 क्वेश्चन जो हैं वो हमने आंसर की के तौर पे डिस्कशन वीडियो में डिस्कस किए। यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? मेहनत करके, ख़ुद को प्रूव करके और आगे बढ़ के। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।